दी वेबसाइट्स लाइक फेसबुक अगर बोलें या यूट्यूब, वो बेसिकली एक डिजिटल नार्सिसिज्म को क्रिएट किया है। देखते हैं, या महिलाएं जो होती है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेल्फ सेंसरशिप वहाँ लग जाता है, क्योंकि उनको डर लगता है पता नहीं मेरे इस एक्शन से क्या होगा नहीं होगा। उस तरह की भी बातें देखी गई हैं। यूपीएससी लोग बोलते हैं कि है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके पहले बड़े सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, और जो पापड़ बेल लेता है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है। बट सबसे पूछो सबसे अच्छा तो वो कैंडिडेट होता है जो अपने घर में बैठकर अपने फैमिली के साथ प्रिपरेशन कर रहा होता है। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि फैमिली वाले तुम्हारे आसपास होते हैं। कभी मान लो तुम अंदर से लो फील कर रहा है तो गए सामने जाके सो गए मम्मी से बता दिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो अपने दादाजी हैं उनसे तुम शेयर कर दिए बात। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं, थोड़ा दिल का जो बोझ होता है वो कम होता है। तो ये एक फीलिंग रहती है अगर तुम घर से बाहर रहते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो तुम शेयर कर नहीं सकते। तुम्हें हर सिचुएशन से खुद से ही डील करना होता है, और ये एक तरीके से लाइफ के अंदर अच्छा भी होता है, क्योंकि तुम अगर खुद से डील करना सीख जाते हो तो खुद को तुम एक बहुत अच्छा बना लेते हो, क्योंकि लाइफ के अंदर बाद में क्या होता है, कितना टफ सिचुएशन आएगा, उन सारी चीज़ों को तुम हैंडल कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल चलो पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ तुमसे। बेसिकली हमारा जो अभी क्लास चल रहा था वो न्यू मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा था कि न्यू मीडिया क्या होता है और सोशल मीडिया क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, न्यू मीडिया और सोशल मीडिया दोनों एक ही चीज़ है, बट न्यू मीडिया में सिर्फ एक फ़र्क ये है कि हम जैसे मोबाइल फ़ोन्स, पीसीज हो गए, लैपटॉप, किंडल और इन सब लैपटॉप्स का यूज करते हैं। और एक बात ये कि 93% लोगों के पास ये भी देखा गया है कि 3G या फिर उसके पास हायर नेटवर्क अवेलेबल हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। एक बात और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें पता चला है कि अरब स्प्रिंग के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो फेसबुक और ट्विटर जो है बहुत ही पावरफुल टूल बना था, जिसमें कि सोशल चेंज लाया था उसके सोसाइटी में। ये भी देखने को मिला, पढ़ने को मिला। और एक बहुत ही अगर हम कीन की बात करें, कीन बेसिकली अगर हम बात करें तो कीन एक सोशियोलॉजिस्ट हैं या फिलोसफर बोल लो, जो भी बोलो। तो वो कहते हैं कि दी वेबसाइट्स लाइक फेसबुक अगर बोलें या यूट्यूब, वो बेसिकली एक डिजिटल नार्सिसिज्म को क्रिएट किया है। डिजिटल नार्सिसिज्म का मतलब ये हुआ कि हम अपनी जो पिक्चर्स हैं उसको अलग अलग एंगल से डालते जा रहे हैं। मतलब किसी के भी पिक्चर डाल देते हैं। मतलब अगर मेरे पास अगर नेल अगर अच्छा है, फीमेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेल अच्छा है तो उसकी पिक्चर्स डाल दिया। कुछ कपड़े के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे बहुत अच्छी प्रिंटिंग करी है, उसका पिक्चर डाल दिया। खाने के कुछ पिक्चर्स, खाने के लिए जाते हो तो तुम उसके पिक्चर्स डाल देते हो। तुम्हारे पास कुत्ते हैं या पेट्स हैं तो उसके पिक्चर्स डाल देते हो। बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी डाले जा रहे हो, और हम अपने पिक्चर्स तो अलग अलग स्टाइल में, डिज़ाइन में तो डालते ही हैं। तो बेसिकली यही है कि हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा मतलब खुद को इतना, वो एक तरीके से बोला जाए कि ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, या फिर खुद को इतना पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम
डिजिटल नार्सिसिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये कीन बोलते हैं। कुछ बात और भी है, जैसे कि न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया में तुम देखे होगे तो डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिलता है, जिसमें कि इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि किसी के पास पैसे हैं तो वो उनके जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो खुद को क्या कहते हैं, वो खरीद पाते हैं, खुद के लिए अवेलेबल कर पाते हैं। जिनके पास नहीं होते हैं तो वो नहीं ले पाते हैं। गरीब के पास पैसे नहीं हैं तो वो नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात और ये कि तो एक तरीके से देखा जाए तो डिजिटली अगर भी हम देखें तो कुछ ये हैव नॉट्स का ये जो कॉन्सेप्ट बन चुका है। एक और 2022 में रिपोर्ट आती है ITU की, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। उसमें बताया जाता है कि 2022 के अंदर सिर्फ 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंटरनेट यूज कर रही थी। 2022 की बात है ये। और अगर हम अफ्रीका में जाएं तो 33% ही पीपल के पास जो है इंटरनेट अवेलेबल होता था। और उसमें अगर हम देखें तो वीमेन के पास ऑब्वियसली तुम्हारा जो देखा जाए तो वीमेन के पास बहुत ही कम जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी। अफ्रीका के अंदर ओनली 57% जो हैं उनके पास अवेलेबल होता था इंटरनेट। और मेल अगर हम देखें तो मेल के पास 62% ऐसे मेल्स होते थे जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल होती थी। इस तरह की चीज़ें हैं। बट डिजिटल इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई करी हैं। लैक ऑफ रेगुलेशन भी देखा जाता है इसमें डिजिटली। और डेमस एक इंग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लैंड में इस डेमस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया तो उसमें ये बात बताया बेसिकली कि ट्विटर पे वो रिसर्च हुई थी। तो उसमें बताया कि वीमेन जो हैं पब्लिक आई में ज़्यादा अब्यूज झेलती हैं। एलिजाबेथ डे भी बताती हैं कि ऑनलाइन हेट मिसोजिनी रिजल्ट्स इन सेल्फ सेंसरशिप। बहुत सारी औरतें या महिलाएं जो होती है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सेल्फ सेंसरशिप वहाँ लग जाता है, क्योंकि उनको डर लगता है पता नहीं मेरे इस एक्शन से क्या होगा नहीं होगा। उस तरह की भी बातें देखी गई हैं। तो बेसिकली अभी खाने का टाइम हो गया, तो बहुत टाइम हो चुका है, तो खाने का टाइम है तो खाना बनाना भी पड़ेगा।